हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगी, हार्ट का फंक्शंस बताऊंगी और हार्ट का प्रोसेस कैसे होता है, हार्ट कैसे प्रोसेस करता है वो बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हार्ट के बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगी और इन डिटेल में आपको हार्ट का प्रोसेस बताऊंगी। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। हार्ट का इंट्रोडक्शन क्या है कि हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट लोकेटेड जस्ट बिहाइंड and slightly left of the breastbone. The heart pumps blood through the arteries and veins called cardiovascular system. The left ventricle is the strongest chamber which pumps oxygen-rich blood to the rest of the body. सिंपली क्या मीनिंग है फ्रेंड्स कि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो मसल से बनता है और जो हार्ट का साइज़ होता है वो कैसे होता है, फिस्ट के जैसे। फिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, एक मुट्ठी के जैसे हार्ट की साइज़ होती है और वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ब्रेस्ट बोन के स्लाइटली लेफ्ट साइड में। ब्रेस्ट बोन क्या को हम स्टर्नम भी बोलते हैं या फिर हम स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हार्ट जो क्या करता है, ब्लड पंप करता है, ब्लड थ्रू आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हार्ट जो क्या है ब्लड को पंप करता है, जो कि किसके अंडर आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। तो और फ्रेंड्स, द लेफ्ट वेंट्रिकल है चैम्बर होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है क्योंकि उसी के थ्रू सारा ब्लड जो क्या है पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और सर्कुलेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं कि हार्ट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। हार्ट क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, उस मस्कुलर ऑर्गन के अंदर में होल प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू जो ब्लड क्या होता है वो ट्रैवल होता है, ठीक है। और एक सिस्टम के हिसाब से, रिदम के हिसाब से जो ब्लड क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, डायलेट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है और पूरी बॉडी पे जाता है। इट इज़ अ रफली कोन शेप्ड, ठीक है। जो हार्ट है वो कोन शेप का होता है और इसका जो साइज़ है वो कितना लॉन्ग होता है, इसका सेंटीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, 225 ग्राम वुमेंस में होता है और हैवियर मेंस में इसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि अबाउट 310 ग्राम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हार्ट के 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम में बता दूंगी। और इसके 4 चैम्बर होते हैं, दैट इज़ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके वॉल्स भी 4 होते हैं, दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल एंड लास्ट वन इज़ आयोटिक वॉल, ठीक है फ्रेंड्स। और हार्ट जो कहाँ पे पोजिशन्ड होता है, उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है जिसको हम केज के नाम से भी जानते हैं, थोरेसिक केज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर रिब केज। और ये पोस्टीरियर ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि स्टर्नम का अनदर नेम क्या होता है, ब्रेस्ट बोन होता है। तो स्टर्नम के पीछे सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है, सुपीरियर टू द डायफ्राम, और डायफ्राम के सुपीरियर मतलब आगे की ओर होता है, और बिटवीन द लंग्स के बीचों बीच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हार्ट का पोजीशन हो गया। नेक्स्ट हार्ट। सो फ्रेंड, हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल ऑफ द बॉडी एंड एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट। हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को क्या करता है, ऑर्गन्स में, टिश्यू में और सेल में पंप करता है और उसमें से क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। और क्या होता है, ब्लड इज़ कैरिड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स थ्रू आर्टरीज, एट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। ब्लड किसके थ्रू कैरी होता है, आर्टरीज, एट्रियोल्स एंड कैपिलरीज के थ्रू
सर्कुलेट होता है हार्ट में, ठीक है। ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू वेन्यूल्स एंड वेन्स, और वो वापस कैसे आता है, वेन्यूल्स और वेन्स की हेल्प से ब्लड क्या होता है, रिटर्न आता है, वापस आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हार्ट क्या है, हार्ट का इंट्रोडक्शन देखा, हार्ट का डेफिनेशन देखा, हार्ट में क्या क्या होता है, 3 लेयर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, हार्ट का पोजीशन कैसा होता है और फंक्शन कैसा होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हार्ट प्रोसेस देखते हैं। पर हार्ट प्रोसेस देखने से पहले हमको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम हार्ट का डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग होती है, जितना भी एरिया होता है, उसके नाम को जान लें ताकि हम हार्ट के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स आइए पहले हम हार्ट का लेबलिंग जान लेते हैं, कौन से एरिया को किस नाम से जानते हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर वेना केवा है, ओके फ्रेंड्स। और ये राइट एट्रियम है, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ना, तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट एट्रियम है एंड ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर हो गए फ्रेंड्स। और मैंने क्या बोला था कि हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है जो आप दिख रहे हैं, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। ये आयोटिक वॉल्व है, ठीक है। दिस इज़ आयोटिक वॉल्व, दिस इज़ पल्मोनरी वॉल्व। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये मिट्रल वॉल्व है जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 वॉल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। और ये क्या है, आयोटा, या फिर आप कह सकते हैं आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है। और ये ऊपर 3 क्या है, जो ऊपर 3 आर्टरी जा रही है, इस आर्टरी को क्या कहते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। इस आर्टरी को ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बोलते हैं। और इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इस आर्टरी को लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। और इसको, इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी को लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, ये जो क्या है, डिसेंडिंग आयोटा है, ठीक है। इतना हमने जान लिया। और मैंने क्या बताया था कि हार्ट का लेयर, ठीक है, हार्ट की लेयर कितनी होती है, 3, ठीक है। तो ये जो बाहरी लेयर होती है ना, बाहर की लेयर, दिस वन, ये पेरिकार्डियम लेयर होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर। और उसके अंदर की जो लेयर होती है ना, दिस वन, दिस इज मायोकार्डियम लेयर, ओके। एंड द इनर वन, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया कि हार्ट में लेवलिंग कौन कौन से होते हैं, हार्ट के वॉल्व कौन कौन से होते हैं, और हार्ट के चैम्बर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर आउट कर दूं मोर क्लैरिटी के लिए। दिस इज़ सुपीरियर वेना केवा, ओके, दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व, okay, this one is tricuspid valve, right ventricle, this is right ventricle, and this one is pulmonary valve, okay, pulmonary valve, pulmonary artery, okay, pulmonary vein, then left atrium, then left ventricle, mitral valve, aortic valve, ठीक है, aortic valve, आयोटा और आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। एंड दिस वन इज डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। 4 वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, क्लियर है।
3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हार्ट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जो भी लेबलिंग मैंने बताई है उसको दिमाग में रखते हुए, उसके डायग्राम को दिमाग में रखते हुए आप प्रोसेस जब देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम बॉडी, ठीक है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, किसके हेल्प से, ट्राइकस्पिड वॉल्व के हेल्प से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ओपन हो जाता है और राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी वॉल्व की हेल्प से, ठीक है, पल्मनरी वॉल्व की हेल्प से कहाँ जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। और पल्मनरी आर्टरी में जाके यहाँ पे दोनों साइड में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स में क्या करेगा, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, फिर पल्मनरी आर्टरी से डायरेक्ट लंग्स में जाएगा। लंग्स में ब्लड क्या होगा, प्यूरीफाई होगा, ठीक है। क्यों होगा प्यूरीफाई, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी में जाता है और पल्मनरी आर्टरी से कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, वो प्यूरीफाई होता है। प्यूरीफाई होने के बाद में ब्लड जो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाता है और फिर उसी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पल्मनरी वेन में जाता है, ठीक है। पल्मनरी वेन में जाएगा, ठीक है। फिर पल्मनरी वेन से डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। फिर लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके हेल्प से, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व आप बोल सकते हो। ये बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, पल्मनरी वेन से ब्लड आया लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, किसके हेल्प से, मिट्रल वॉल्व से, ठीक है। अब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा, ठीक है, किसके हेल्प से, ये आयोटिक वॉल्व है, इसके हेल्प से ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा में जाएगा। आयोटा में जाएगा और वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आयोटा में जाने के बाद में पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ में जो डिसेंडिंग आयोटा था इसके थ्रू क्या हो जाएगा, लोअर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा और फिर वो पूरी बॉडी में क्या होगा, ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होने लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हार्ट का प्रोसेस, हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, हार्ट कैसे प्रोसेस करता है। सिंपल लैंग्वेज में था, बहुत ही इजी था। इसको और इजी बनाने के लिए जो ये मैंने बनाया है एरो मार्क देके कि ब्लड कहाँ से कहाँ पे जाएगा, ठीक है, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रॉम से टू मतलब कौन से एरिया से ब्लड कौन से एरिया में जाएगा, आइए देखते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। फ्रॉम बॉडी दैट इज सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। क्या लिखा है, ब्लड इन नीड ऑफ ऑक्सीजन from upper body that is superior vena cava and lower body that is inferior vena cava enters the right atrium, ठीक है। मैंने बताया था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से आता है, वही लिखा है। आने के बाद कहाँ में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से, ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, किसके हेल्प से, ट्राइकस्पिड वॉल्व से, ठीक है। ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल बाय ओपनिंग ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है।
ब्लड एंटर्स टू पल्मोनरी आर्टरी विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। फिर आर्टरी में जाएगा पल्मोनरी वॉल्व से, ठीक है। फिर इसके बाद में कहाँ जाएगा, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए, ठीक है। और फ्रॉम लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाएगा, यहाँ पे लंग्स होता है, प्यूरिफाई हो जाएगा, तो प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, पल्मोनरी वेन में आ जाएगा, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। फिर लेफ़्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये जो मिट्रल वॉल्व है इसके हेल्प से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड एंटर्स लेफ़्ट वेंट्रिकल बाय ओपनिंग मिट्रल और बायकस्पिड वॉल्व। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा। ब्लड एंटर्स द आयोटा विद द हेल्प ऑफ आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व के थ्रू आर्च ऑफ आयोटा और आयोटा में जाएगा, ठीक है। फिर आयोटा से जो ब्लड क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। वही लिखा है, फ्रॉम आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी, ठीक है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये तीनों आर्टरी से ब्लड क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और इसके बाद में फ्रॉम डिसेंडिंग आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज़ टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। और डिसेंडिंग आयोटा की हेल्प से, ठीक है, डिसेंडिंग आयोटा की हेल्प से ब्लड पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपली क्लियर हो गया सब कुछ। फिर भी कुछ बाकी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स so that I can clear your doubts and help you out. Thank you friends for watching my video. Please like, share and subscribe my channel so that I can grow more and grow your knowledge and grow my knowledge too. Thank you all friends. Thanks for watching. Bye.